मेन कैरेक्टर्स हैं और इन्हें आपने लर्न करना है। ये वाले माइनर कैरेक्टर्स हैं, नहीं लर्न करेंगे तो भी चलेगा। अब इसकी समरी पढ़ेंगे। ओके, तो ये ड्रामा स्टार्ट होता है जो केलर्स हैं, जो कि जिनके अराउंड ये पूरा स्टोरी रिवॉल्व करता है। इनके एक बेटे होते हैं लैरी, जिनकी डेथ हो चुकी होती है वर्ल्ड वॉर में, और इन्हीं के दूसरे बेटे होते हैं क्रिस, जो कि अभी एन के साथ कनेक्शन में होते हैं और वो एन को पसंद करते हैं। और इनकी एक वाइफ होती है केट केलर। तो जो केट केलर होती हैं वो लैरी की डेथ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती, और वो बार बार ये कहती हैं कि लैरी वापस आएगा। और एन जो होती हैं वो लैरी की फियोंसे रह चुकी होती हैं। तो यहाँ पर क्रिस जब अपने फादर से ही बोलता है कि मुझे एन से शादी करनी है, तो क्रिस का फादर इस चीज़ के लिए डिसअग्री कर देता है, मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि तुम्हारी मदर कभी अग्री नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि लैरी वापस आएगा। तो इस सीन के बाद स्टीव डीवर की एंट्री होती है। स्टीव डीवर यहाँ पे जो केलर के बिजनेस पार्टनर है, और जो केलर है वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अब होता क्या है कि बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे आर्मी के साइड से सिलेंडर हेड्स की डिमांड आना शुरू होती है एयरक्राफ्ट के लिए। तो यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, तो ये बनाते हैं सिलेंडर हेड्स। तो बनाने के बाद क्या होता है कि कुछ सिलेंडर हेड्स में क्रैक्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्रैक्स आने की वजह से ये लोग उसको, जो स्टीव डीवर होता है वो उसको वेल्ड करके वापस मतलब उनको सप्लाई कर देता है आर्मी वालों को। तो आर्मी वालों को सप्लाई करने की वजह से होता क्या है कि 21 पायलट्स की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो डैमेज्ड सिलेंडर हेड्स उन्होंने सप्लाई किए होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो केलर होता है वो एन को बताता है कि अब तुम्हारा भाई, यानी कि जॉर्ज केलर एन का भाई होता है, तो वो आ रहा होता है और वो एक लॉयर बन चुका होता है। तो लॉयर बनने के बाद वो अपने फादर से मिलने आ रहा होता है, ताकि वो इसके बारे में और ज़्यादा जान सके कि एक्चुअल में हुआ क्या था। अब यहाँ पे एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है और एक्ट 2 स्टार्ट होता है, जहाँ पर जो जॉर्ज है वो अपने फादर से मिलने जाता है। तो वहाँ पर सच्चाई निकल कर आती है, जहाँ पर ये पता चलता है कि जो केलर है वो ही मेन कल्प्रिट है, यानी कि उसी ने क्या किया था, क्राइम किया था, लेकिन जेल हो गई स्टीव डीवर को। तो जॉर्ज एक्सप्लेन करता है कि उस टाइम पे ये सिनेरियो क्रिएट हुआ था कि अर्जेंट बेसिस पे सिलेंडर हेड्स चाहिए थे। तो जो केलर ने क्या किया, स्टीव डीवर को ये ऑर्डर दिया कि जितने भी डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स हैं उनको तुम वेल्ड करो, उनको रिपेयर करो और उनको सप्लाई कर दो, और जितना भी जो भी कुछ होगा वो मैं देख लूँगा। और अभी मैं फैक्ट्री में नहीं आ सकता क्योंकि मेरे को बीमार हूँ मैं, या फिर मुझे फ्लू हुआ है, वो ऐसा करके बोलता है। क्योंकि स्टीव डीवर जब उसको इन्फॉर्म करता है तो वो बोलता है कि आप फैक्ट्री में आ जाइए क्योंकि ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो केलर उस चीज़ को मना कर देता है और वो कहता है कि आप उसको वेल्ड करके सप्लाई कर दो आर्मी वालों को, और फिर अगर बाद में कुछ भी होगा तो उसका सारा ज़िम्मा मैं ले लूँगा, तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद आपको पता ही है कि वो क्रैश हो जाता है, 21 पायलट्स की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे एक्ट 3 स्टार्ट होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक टेंशन बढ़ जाता है। क्रिस जो होता है वो घर छोड़ के बाहर चला जाता है और बिना बताए किसी को। और जो केट होती है उनकी मदर, वो क्रिस को वो अपने हस्बैंड को ये सजेस्ट करती है कि जैसे ही क्रिस वापस आएगा तो आप रेडी रहेंगे और उसको बोलेंगे कि आप अपने आप को पुलिस को सरेंडर करने के लिए रेडी हैं। तो जो सच्चाई वो बिलीव करना नहीं चाहती केट, तो एन उसको बिलीव करवाती है। कैसे कि वो अपनी पॉकेट में से एक लेटर निकालती है जो कि लैरी ने उसको लिखा होता है अपनी सुसाइड करने से पहले। तो लैरी ने सुसाइड किया होता है, तो वो क्यों किया होता है वो आगे पता लगेगा। अब वो उसको लेटर पढ़वाती है और वो कहती है कि लैरी जो है वो सच में नहीं है अब इस दुनिया में। तो केट जो होती है वो शॉक नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि लैरी मर चुका है, लेकिन वो उस चीज़ को बार बार टालती है, डिनाई करती रहती है। अब केट को तो बिलीव हो जाता है, तो एन क्या करती है, केट के हाथ से वो लेटर छीन के क्रिस को दे देती है। तो क्रिस वो लेटर रीड करता है, तो जब रीड करने के बाद वो अपने फादर को कन्फ्रंट करता है कि लैरी की जो डेथ हुई है वो आपकी वजह से हुई है, क्योंकि वो ये
सच्चाई जान के इस शेम के साथ वो नहीं जी सकता था, और उसने अपने लेटर में एंड में ये भी लिखा था कि अगर मैं जज होता कोर्ट का जिसमें इसका कोई इंसाफ होता तो मैं अपने फादर का खुद मर्डर कर देता। ये सुनने के बाद केलर जो होता है, जो केलर, वो फ़ौरन भाग के अपने घर में वापस आता है और अपने आप को कमरे में बंद करके शूट कर लेता है। और फिर बाहर यहाँ पर एंडिंग हो जाती है, और बाहर जो केलर के वाइफ और उसके सन यानी कि केट और क्रिस रोते हैं। तो यहीं पे आपका प्ले एंड हो जाता है।